माध्यम से लोगों के बीच में अपनी बात को रखते हैं। ये बात सही है कि आज पूरे देश में जो लोकसभा का 2024 में चुनाव आने वाला है, उसमें भाजपा से देश की जनता मुक्त होना चाहती है। बिहार में जो काम हो रहा है उसको आज पूरा देश आज कबूल करने के लिए तैयार है। तो मैं समझता हूँ बिहार की तर्ज पर, बिहार के मॉडल पर अगर देश में चुनाव होंगे और जाति आधारित गणना से बिल्कुल स्पष्ट हो गया। नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज़ नेशन में आपके साथ। अब जैसे कांग्रेस के महिला विधायक हैं जो नीतू सिंह, वो कह रहे हैं कि 2024 का जो चुनाव लड़ा जाए वो नीतीश मॉडल को लेकर लड़ा जाए, और यानी कि साफ तौर पर कांग्रेस जो विधायिका हैं वो बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के नेतृत्व में चुनाव लड़ने की बात कर रहे हैं। इसे बात करने के लिए हमारे साथ हैं बिहार सरकार के मंत्री हैं श्रवण कुमार। सर, जो कांग्रेस के महिला विधायक हैं वो कह रहे हैं नीतीश मॉडल पर 2024 का चुनाव लड़ा जाए। शांति रहिए। चुनाव के संदर्भ में तरह तरह की बात लोग करते रहते हैं। आज जिनको जो अच्छा लगता है उसको माध्यम से लोगों के बीच में अपनी बात को रखते हैं। ये बात सही है कि आज पूरे देश में जो लोकसभा का 2024 में चुनाव आने वाला है, उसमें भाजपा से देश की जनता मुक्त होना चाहती है। लेकिन एक के विरुद्ध एक उम्मीदवार अगर नहीं होंगे तब भाजपा कैसे से मुक्त होइएगा? भाजपा को कैसे मुक्त करिएगा देश को? तो एक के विरुद्ध एक उम्मीदवार लड़ने के लिए जो इंडिया गठबंधन बना है उसको मजबूती से खड़ा होना पड़ेगा, मजबूती से सब लोग मिलजुल करके चुनाव लड़ना पड़ेगा, तब भाजपा से मुक्त भारत को किया जा सकता है। और माननीय विधायिका ने जो बात उठाई है, ये बात सही है कि नीतीश कुमार जी के नेतृत्व में चुनाव लड़ा जाएगा तो भाजपा को 2024 में भारत से मुक्त कर दिया। लेकिन जिस तरह से आप कांग्रेस भी के महिला विधायक मानने लगे, तो क्या कांग्रेस के शीर्ष नेतृत्व भी इस बात को मानने के लिए तैयार होगी? अब तो वो जाने, लेकिन इतनी बात जरूर कह सकते हैं कि जो नीतीश कुमार जी ने बिहार में काम किया है, जो उनका मॉडल है, वो आज पूरे देश को अच्छा लगता है, देश को पसंद है। कौन व्यक्ति नहीं चाहता है कि हमको घर चाहिए? कौन व्यक्ति है जो नहीं चाहता है कि हमको पानी पीने का शुद्ध चाहिए? कौन ऐसा व्यक्ति है जो रोज़गार नहीं चाहता है? कौन ऐसा व्यक्ति है जो नौकरी नहीं चाहता है? तो बिहार में जो काम हो रहा है उसको आज पूरा देश आज कबूल करने के लिए तैयार है। तो मैं समझता हूँ बिहार की तर्ज पर, बिहार के मॉडल पर अगर देश में चुनाव होंगे और जाति आधारित गणना से बिल्कुल स्पष्ट हो गया कि बिहार में कितने गरीब लोग हैं, कितने आज़ादी कितने दिन बाद भी हाशिए पर खड़े हैं, उनको कैसे मुख्यधारा में लाया जा सकता है, इसकी पूरी छानबीन करके जो बात सामने आई है उसमें बिहार को आगे बढ़ना है और बिहार देश को आगे बढ़ाना चाहता है, तो बिहार के तर्ज पर काम करना पड़ेगा। लेकिन सर, विधानसभा के चुनाव में जो इंडिया अलायंस है उसको में नहीं दिखा गया सहमति की, क्योंकि जिस तरह से इंडिया अलायंस बना, लेकिन 5 राज्यों के चुनाव में तो आप लोग की जिस तरह से कहा जाए तो बीजेपी ने प्रचंड बहुमत से 3 जगह सरकार बनाई, लेकिन कांग्रेस एक ही जगह हार मिली। तो लगता है 24 में आप लोग हरा पाइएगा? नहीं, देखिए 24 में तो हम लोग, पूरी देश की जनता तैयार है, और कभी कभी जनता किसी को खुश होने के लिए कहीं कहीं कुछ जनादेश दे देती है, तो उसका तो सम्मान हमको करना ही चाहिए और हम लोग करते ही हैं। लेकिन 2024 में जो नौजवान त्रस्त है, नौजवान पूरा परेशान है, वो किसी भी कीमत और किसी भी हालत में 2024 में भाजपा आने वाली नहीं है। सर, एक और सवाल लेंगे। जिस तरह से बिहार में शिक्षा विभाग के जो अपर मुख्य सचिव है के पाठक के खिलाफ अब महागठबंधन के ही नेता सवाल खड़े करने लगे हैं। सवाल ये खड़े कर रहे हैं कि वो अच्छे जो अधिकारी नहीं है। देखिए, जो अधिकारी अच्छा काम करते हैं उनकी तारीफ होनी चाहिए, लेकिन अगर कुछ ख़राब काम करते हैं तो उसके बारे में भी लोग को बोलना चाहिए। लेकिन निश्चित रूप से ज़्यादातर काम जो कर रहे हैं पाठक जी, बेहतर ही काम कर रहे हैं, और कुछ काम खराब भी होता होगा तो उस पर अपनी टिप्पणी, अपनी नाराज़गी लोग जाहिर करते हैं। तो होता है कि अच्छा काम करने पर खुशी मिलती है और ख़राब काम हो जाने पर लोग की नाराज़गी झेलनी पड़ती है। लेकिन बोल रहे हैं इससे महागठबंधन के खामियाजा भुगतना पड़ेगा। जिस तरह से के पाठक शिक्षकों के लिए जो आदेश ला रहे हैं उसके लिए खामियाजा भुगतना पड़ेगा, उनको हटाना चाहिए के पाठक को। इस तरह से नहीं, इस संदर्भ में तो सरकार निर्णय लेती है, समय समय पर निर्णय लेती रहती है, किसी को लाने का, किसी को हटाने का, कानून बनाने का, कानून में तब्दील करने का, तो सरकार समय समय पर इस तरह का काम करती रहती है।
तो क्या कुछ कर रहे थे बिहार सरकार के मंत्री श्रवण कुमार, आपने सुना जिस तरह से के पाटा के द्वारा जो आदेश लाया जा रहा है उस पर भी उन्होंने साफ तौर पर कहा है कि ये अधिकारी हैं जो समय समय पर अपने जो आदेश हैं बुलाते हैं, लेकिन इस पर सरकार सहमति जताती है तभी आदेश पास होती है। ऐसे तमाम खबरों को न्यूज़ के साथ नमस्कार।